ये सोशियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट है। इसमें सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। सोशियोलॉजी द वर्ड सोशियोलॉजी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसाइटस का मतलब है सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया, दो वर्ड से आया, सोसाइटस एंड लोगस। सोसाइटस लैटिन वर्ड है और उसका मतलब है सोसाइटी, और लोगोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टडी और साइंस। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के बारे में सारी चीज़ें पता करने का काम सोशियोलॉजी का है, या सोशियोलॉजी पढ़ के हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। सोशियोलॉजी इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी में फाइनली होता यही है कि हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं। एंड इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। सोसाइटी आपस में लिंक है, हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटरकनेक्टेड है। तो सोसाइटी के सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये इसकी स्टडी सोशियोलॉजी में होगी। एंड हाउ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इंटरेक्ट। सोसाइटी मतलब लोगों का ग्रुप, मतलब एक इंडिविजुअल इंसान सोसाइटी नहीं बना सकता, बहुत सारे लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। तो सोसाइटी और उसका इंडिविजुअल लोगों का उसमें इंटरेक्शन कैसे होता है सोसाइटी में और एक दूसरे के साथ, इन सब चीज़ों की स्टडी करनी है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी है क्या, ये सोशल लाइफ जो भी इंसान की है उसकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये किसने कहा, ये कहा अगस्ट कॉम्टे ने, कि सोशियोलॉजी क्या है, ये सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। अगस्ट कॉम्टे ने ये सोशियोलॉजी को डिफाइन किया। इमाइल दुर्खिम के हिसाब से सोशियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट कौन बताते हैं, इमाइल दुर्खिम, थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट की स्टडी ही है सोशियोलॉजी में। और सोशल इंस्टीट्यूशंस के मतलब फैक्ट है ना, ये करना है वो करना है, सोसाइटी में हर चीज़ें फैक्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया इमाइल दुर्खिम ने कि सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं सोशल फैक्ट की, किसके थ्रू, थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि फैमिली है, मैरिज है, इन सब के थ्रू। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर के हिसाब से सोशियोलॉजी क्या है, एक जो भी हम काम कर रहे हैं, सोशल एक्शन जो भी है उसकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप मतलब सोसाइटी और लोग, इंडिविजुअल्स के बीच का जो भी रिश्ता होगा और सोसाइटी के सारे कंपोनेंट आपस में किस तरह से लिंक है, इसकी स्टडी ही सोशियोलॉजी में की जाती है। मतलब सोशियोलॉजी की लेबोरेटरी सोसाइटी ही है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट इन देयर रिलेशन टू ईच अदर। मतलब इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे रह रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या रिलेशन है, इन सब की स्टडी करना। ये एक डेफिनेशन दी थी हेनरी फेयरचाइल्ड ने। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। कि सोशियोलॉजी साइंस है कि या साइंस नहीं है, इसमें दो मत हैं। कुछ कहते हैं कि साइंस है, कुछ पॉइंट ऐसे कह रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं कि जो प्रूफ करें कि सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, बट कुछ पॉइंट ऐसे भी जो कह रहे हैं कि साइंस नहीं है। तो सोशियोलॉजी इज साइंस, इसके फेवर में कुछ पॉइंट है, जैसे कि इन सोशियोलॉजी वी यूज़ साइंटिफिक मेथड फॉर स्टडी। हम सोशियोलॉजी में जब स्टडी करते हैं साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं। क्वेश्चनेयर का मतलब क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करते हैं और उन्हें लोगों से पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं लोगों से, को सामने बैठा कर उनसे बात करते हैं, केस हिस्ट्री पता करते हैं। तो सोशियोलॉजी की जब स्टडी करते हैं तो वो जो मेथड यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक मेथड होते हैं। अगर साइंटिफिक मेथड है तो मतलब सोशियोलॉजी एक साइंस है, नहीं तो उसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं होने चाहिए। ये इसके पक्ष पे दिया गया पॉइंट है। सोशियोलॉजिस्ट मतलब जो सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं ऑल्सो यूजेज ऑब्जर्वेशन एंड कंपेरिजन मेथड। सोशियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी की, वो ऑब्जर्वेशन मेथड तो यूज़ करेंगे, ऑब्जर्व तो करेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि चल क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन एंड कंपेरिजन मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब जब ये मेथड यूज़ हो रहे हैं इसका मतलब सोशियोलॉजी एक साइंस है। सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स सोशल रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी में इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं, क्या पता करते हैं, सोशल रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी रिश्ते आपस में हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, क्योंकि वही तो बेस है इसकी स्टडी का। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसका मतलब कि ये एक साइंस है। सोशियोलॉजी यूज सोसाइटी एज ए लेबोरेटरी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि साइंस है तो लैब में काम करना चाहिए उस पर, सीधी सी बात।
अब सोसाइटी जो इसके फेवर में कहा गया पॉइंट ये है कि सोशियोलॉजी की जो लैब है वो पूरी सोसाइटी है। मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी तरह से सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं तो पूरी सोसाइटी ही एक लेबोरेटरी का काम कर रही है। सोसाइटी ही एक लैब है जिसमें सारी चीज़ें हो रही हैं। पहला पॉइंट साइंस की फेवर में ये है कि वो लैब होना चाहिए, लेबोरेटरी में काम होना चाहिए तो साइंस होगा। तो सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि सोसाइटी उठा के लैब में थोड़ी लेके जा सकते हो, बट जो सोसाइटी है वो पूरी एक लैब का ही तरह ही काम कर रही है। तो इसका मतलब सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, इसमें सारी चीज़ें तो साइंस वाली यूज़ हो रही हैं। सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू एनालाइज सोशल रिलेशनशिप बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। सोशियोलॉजी में जो सोशल रिलेशनशिप हैं उन्हें एनालाइज करने का कोशिश की जा रही है, किस मेथड से? बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। क्या रिश्ते होंगे, कैसा रिलेशनशिप रहेंगे, इन सब चीज़ों की जो एनालिटिकल स्टडी की जा रही है उसमें जो मेथड यूज हो रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड है इसका मतलब ये है कि साइंस है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाइक डाइवोर्स एंड फैमिली डिसइंटीग्रेशन। सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि किसकी वजह से क्या हुआ, मतलब अगर ये हो रहा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये एक साइंस है। सोशियोलॉजिस्ट यूजेस स्टैटिक्स फॉर देयर रिसर्च। रिसर्च करते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट उसमें वो स्टैटिक्स डाटा यूज करते हैं, तो इसका मतलब वो साइंस का यूज कर रहे हैं उसमें। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। ये नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, कुछ कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। नेक्स्ट है कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है, कुछ पॉइंट इसके फेवर में भी हैं। तो सोशियोलॉजी इज़ नॉट ए साइंस, क्यों? बिकॉज ह्यूमन रिलेशनशिप नाइदर कैच। क्योंकि साइंस का मतलब कुछ चीज़ें देख सके, पकड़ सके, छू सके, इन ये सब चीज़ें हैं। बट इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें तो हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। तो रिश्ते मतलब रिलेशनशिप जो भी चीज़ें हैं उसे आप कैच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, ना तो उसे वे कर सकते हैं, ना ही एनालाइज कर सकते हैं लैब में। रिश्तों के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे? वो जो भी एक्सपेरिमेंट साइंस में होते हैं वो रिश्तों के ऊपर नहीं हो सकते। सोशियोलॉजी इज़ नॉट ए साइंस। ये प्रूव कर रहा है क्या कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, मतलब उन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कुछ ऐसा कर नहीं सकते। इसका मतलब ये साइंस कैसे हुआ फिर? तो साइंस ना होने का पॉइंट एक ये है, सोशल रिलेशनशिप्स लैक्स ऑब्जेक्टिविटी। मतलब जो रिलेशनशिप है वो सबकी अपने अलग अलग है। देखो साइंस में अगर जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो कोई भी वो करे तो रिजल्ट सेम आता है, बट इसमें सेम आ ही नहीं सकता। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबका प्रोसेस अलग है। तो ये साइंस कैसे हुआ? साइंस का मतलब ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट उसे कोई भी करे उस एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट सेम हो, बट यहाँ ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इंसान तो सारे इंसान एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। उनका हर जो तरीका है, बिहेवियर है, वो चेंज होगा ही होगा, हर किसी का अपना डिफरेंट होगा। इस पॉइंट से कहा जा सकता है कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। सोशल रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू फिजिकल सेंस। देखो अब रिलेशनशिप को हम फिजिकल सेंस से तो नहीं कर सकते, जैसे कि देख थोड़ी सकते रिश्ते को, कोई देखा थोड़ी जाता है। मतलब कोई रिश्ता कोई चीज़ थोड़ी सी से देख लोगे, छू लोगे, ऐसा तो नहीं है। कोई भी वैसे कोई भी रिश्ता हो उसे फील किया जाता है, देखा नहीं जाता, मतलब देखता थोड़ी है वो चीज़ें। इसका मतलब ये कैसी साइंस हुई? तो ये अगेंस्ट में जा रहा है पॉइंट से कि ये साइंस नहीं है। ह्यूमन कंडक्ट इज़ लेस प्रिडिक्टेबल ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस। देखो इंसानों का जो बिहेवियर है उसे प्रिडिक्ट करना आसान काम नहीं है। अंदाज़ा लगा सकते हो बस एक पॉइंट तक कि ऐसा होगा, पर ज़रूरी नहीं है वो ऐसा ही करे, वो उसका जस्ट उल्टा भी कर सकता है। तो इंसान का जो कंडक्ट है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसका मतलब जैसी सिचुएशन होगी वो चेंज हो जाएगा, बट साइंस में ऐसा नहीं होगा। तो ये साइंस कैसे हुई फिर? इन सोशियोलॉजी देयर इज ए लैक ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो होती है वो इसमें नहीं है, फिर ये प्रूफ करता है कि ये साइंस नहीं है। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में दो व्यू हैं, कुछ जो कह रहे हैं, एक कुछ तो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है और कुछ कह रहे हैं सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। दोनों के अपने अपने पॉइंट हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का स्कोप काफ़ी बड़ा है। तो इसमें भी सोशियोलॉजिस्ट जो है उनके वो दो हिस्सों में बट गए, मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा फेमस है।
एक तो माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। एक सोसाइटी को पूरा एक मान के स्टडी करते हैं, एक सोसाइटी को एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और दो इसके ऊपर व्यू हैं। तो दो स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है उन्हें। स्कूल मतलब फिजिकल सेंस में स्कूल नहीं है, वो दो लोगों को, दो ग्रुप हैं सोशियोलॉजिस्ट के। एक का पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरे ग्रुप में वो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू सेम है वो है। मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसमें स्कोप को लेके। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी वाज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से डिफाइन किया। 1880 के बाद सोशियोलॉजी वाज इस्टेब्लिश्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट इन यूरोप। यूरोप में सोशियोलॉजी इस्टेब्लिश होना शुरू हुई 1880 के बाद। पहला डिपार्टमेंट, फर्स्ट सच डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय दुर्खीम इन फ्रांस। पहला डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का कहाँ खुला? फ्रांस में इस्टेब्लिश किया गया, फ्रांस में बाय इमाइल दुर्खीम। इस तरह से इसका स्कोप बढ़ता चला गया। सोशियोलॉजी के टू स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला है फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, ये फोकस करता है एक पार्ट की स्टडी करना, मतलब माइक्रो लेवल पे फोकस करता है। और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे स्टडी करना फोकस करता है सोसाइटी की। तो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, दिस स्कूल बिलीव इन द सोसाइटी ऑफ द पार्ट्स विच मेक अप द सोसाइटी। मतलब कई सारे पार्ट मिलके एक सोसाइटी बना रहे हैं, इसका ये कहने का मतलब है। ये जो मतलब ये सोशियोलॉजिस्ट का ग्रुप है जो ऐसा मानते हैं। तो ये एक सारे एक ग्रुप में आ गए। इट एम्फेसिस ऑन माइक्रो फिनोमेना, ये माइक्रो लेवल पे फोकस करते हैं। इट एम्फेसाइज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये ज़्यादा फोकस करते हैं समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे। मैक्स वेबर, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, इनके हिसाब से सोसाइटी को इंटरप्रेट करना है, समझना है। इट इज़ सब्जेक्टिव, दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल्स फॉर सेम थिंग। देखो हर इंसान का किसी भी चीज़ को लेके बिहेवियर अपना अलग ही होगा, दूसरे इंसान का अलग होगा। मतलब हर इंसान का उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक सब्जेक्टिव बात हो गई, मतलब हर किसी का अलग अलग। अल्फ्रेड के हिसाब से ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी डिवाइडेड इनटू एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव। मतलब इंसान का जो बिहेवियर है वो दो टाइप में ही कन्वर्ट हो सकता, दो टाइप का ही हो सकता है। एसोसिएटिव मतलब जुड़ना और डिसोसिएटिव मतलब अलग हो जाना। सोशियोलॉजी इज द सम टोटल ऑफ सोशल एंड साइक बिहेवियर ऑफ मैन। सोशियोलॉजी में होता क्या है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंसान का जो सोशल बिहेवियर है, साइक बिहेवियर मतलब मेंटल लेवल पे जो भी वो काम कर रहा है उसका, और सोसाइटी के रूप में सोसाइटी के साथ उसका कैसा रिलेशन है, वो ये मिला के बनाती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में इसी की स्टडी हो रही है कि इंसान का बिहेवियर सोसाइटी में कैसा है और इंटेलेक्चुअल लेवल पे कैसा है। क्रिटिसिज्म भी है फॉर्मल स्कूल के, ये एम्फेसिस करता है ऑन मेयरली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड नेगलेक्ट करता है जो कॉन्क्रीट कंटेंट है सोशल लाइफ की, जो रियलिटी है, जो कॉन्क्रीट मतलब फिक्स टाइप की चीज़ें, उन पे ये फोकस नहीं करके ये उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। ये स्कूल ऑफ थॉट की एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ें जिन्हें आप देख ही नहीं सकते। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट ये बिलीव करते हैं दैट सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोसाइटी एज ए होल, मतलब सोसाइटी एज ए होल वो ये स्टडी करने फोकस करते हैं। और फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट वाले एक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड नॉट कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ ओनली लिमिटेड सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, उन पर फोकस नहीं, बड़े लेवल पे फोकस करते हैं सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट वाले जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। इसलिए इन्हें कहा गया मैक्रो स्कूल। इनका एम है एट स्टडिंग सोसाइटी इन टोटलिटी, मतलब टोटल की सोसाइटी की टोटल स्टडी करनी है, सोसाइटी को एक मान के स्टडी करनी है। और माइक्रो वाले सोसाइटी की जो छोटी जो भी प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, मतलब एक पार्ट पे ज़्यादा फोकस था उनका। इनका सोसाइटी एज ए होल ये फोकस करते हैं। मतलब जैसे कि वो लीवर जैसे कि इंसान की बॉडी समझो तो वो बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये पूरे इंसान पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उस तरह से है ये मैक्रो लेवल वाला। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट इमाइल दुर्खीम है इनके लिए फेमस।
अकॉर्डिंग टू हिम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ 3 मेन फील्ड, 3 मेन फील्ड हैं स्टडी करने के सोशियोलॉजी में। पहला सोशल मार्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिमायल तुर्कीम के हिसाब से स्कोप 3 फील्ड हैं। अगस्त कॉम्टे के हिसाब से ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी लाइक पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगस्त कॉम्टे ने कहा कि सोसाइटी के सारे पार्ट ऐसे हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके ऑर्गन। दैट इज़ दे आर वेल कनेक्टेड, मतलब सोसाइटी के सारे पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं जब सोसाइटी चल रही है। अगर हम में से कोई भी पार्ट निकाल देंगे तो हम ढंग से नहीं चल पाएंगे। इसी तरह से सोसाइटी कोई भी हिस्सा अगर रिमूव कर देंगे तो सोसाइटी ढंग से नहीं चल पाएगी, सेट नहीं हो पाएगी। सोशियोसेंट्रिज्म सोशियोलॉजी कैन स्टडी एवरीथिंग, ये तो टोटल पे फोकस करते ही हैं। मैनहेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ऑन ब्रॉडर व्यू, मतलब एक ब्रॉडर व्यू में ये सोसाइटी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का स्कोप काफ़ी बड़ा है। जो मैक्रो स्कूल ऑफ थॉट है, ये सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, इनका इसका हिसाब से वेरी वास्ट है सोशियोलॉजी का स्कोप। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, नर्सिंग में सोशियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो ये है कि सोशियोलॉजी मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी जो सोसाइटी की साइंटिफिक लेवल पे स्टडी करती है। विदाउट सोशियोलॉजिकल नॉलेज ए नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, सोशियोलॉजिकल नॉलेज अगर उस नर्स को नहीं है, अगर दूसरी कम्युनिटी से या दूसरे एरिया से वो आई है तो वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगी, तो उसे उस सोसाइटी को समझ लेगी तो अच्छे से काम वो कर पाएगी। तो ये सोशियोलॉजी हेल्प करती है सोसाइटी को समझने में। विदाउट सोशियोलॉजिकल नॉलेज ए नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, कम्युनिटी को नहीं समझ सकती। विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज द नर्स अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन। अगर सोशियोलॉजिकल नॉलेज है नर्स को, नर्स मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह का कास्ट सिस्टम है, कैसा रिलीजन है, तो उसके थोड़ा सा ध्यान में रख उसे हेल्प ही मिलेगी अपना काम करने में। क्योंकि पेशेंट तो इतना ज़्यादा चीज़ें समझते नहीं हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो वो परेशान हो जाते हैं। और नर्स को तो उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं के लिए काम करना है, तो थोड़ा उन्हें समझे तो ज़्यादा अच्छा है। स्टडी ऑफ सोसाइटी हेल्प्स नर्स टू अवॉइड प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो भेदभाव और पहले से ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेना का जो तरीका है उससे बाहर निकालने का काम सोशियोलॉजी करती है। तो ये इसलिए अच्छा ही है कि आप इंसानों को अच्छे से समझ सको, सोसाइटी को अच्छे से समझ सको। पहले से अपना एक अवधारणा लेके मत चलो, कोई भेदभाव लोगों में ना हो। इसके लिए ज़रूरी है सोसाइटी या सोशियोलॉजी की स्टडी। नर्स शुड अंडरस्टैंड द सोशल पोजीशन, स्टेटस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें खुद को समझ में आनी चाहिए उनकी सब चीज़ें कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सोशियोलॉजी की स्टडी करके और लोगों को भी समझेंगे और खुद की चीज़ों भी समझेंगे। सोशियोलॉजी हेल्प्स द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट एट वेरियस लेवल्स लाइक इमोशनल लेवल, कल्चरल लेवल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। सोशियोलॉजी हेल्प करते नर्स को कि पेशेंट के वो हर लेवल पे हेल्प कर सके, उसे इमोशनल लेवल पे भी हेल्प कर सके, कल्चरल लेवल पे भी एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी वो पेशेंट को हेल्प कर सके और उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो सोशियोलॉजी के थ्रू नर्स इस चीज़ों को समझ सकती है और पेशेंट की हेल्प कर सकती है इमोशनल लेवल पे भी, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी होगा। थ्रू सोशियोलॉजी द नर्स गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशो कल्चरल लाइफ ऑफ द पेशेंट। देखो अगर सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो सोसाइटी की नॉलेज है, तो सोसाइटी की नॉलेज है तो लोगों की नॉलेज है, लोगों की नॉलेज है तो उनके कल्चर की नॉलेज है। अगर कल्चरल की जो कल्चर का वो पेशेंट है उसकी अगर नॉलेज नर्स को है तो ये उसके लिए तो अचीवमेंट हो गया ना, तो कि वो अच्छे से ट्रीट कर सकेगी, पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकेगी उस पेशेंट का भी। तो इस चीज़ में सोशियोलॉजी हेल्प करती है नर्स की। सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दोज फोर्सेस एंड प्रेशर विच अफेक्ट पेशेंट एडवर्सली। सोशियोलॉजी हेल्प करती है उन फोर्स को या प्रेशर को समझने में जो पेशेंट की तबीयत ख़राब करने के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि पेशेंट फिजिकली ही बीमार हो ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर इमोशनल लेवल भी वो हो सकता है कि वो परेशान हो, उसकी कंडीशन ख़राब हो रही हो। तो वो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बातें हैं वो अगर सोशियोलॉजी के थ्रू समझी जा सकती हैं, सोसाइटी के थ्रू समझी जा सकती हैं।
जिससे हेल्प ही मिलेगी नर्स को पेशेंट को ट्रीट करने में। सोशियोलॉजी हेल्प्स द नर्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी हेल्प करती है नर्स का किस चीज़ में, बिहेवियर को समझने में, कॉन्फ्लिक्ट को समझने पर, और जो आपस में रिश्ते हैं सोशल रिलेशनशिप में उनको समझने में भी हेल्प करेगी सोशियोलॉजी।